हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के कुछ और क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए ये सीरीज है। आप सबसे पहले ये बताइए हमें कि जो पावर सीरीज हमने आप लोगों को बताया था कि जो पावर सीरीज है उसकी कंपेयर हम किससे करते हैं। पावर सीरीज अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो होता है समेशन ए एन जेड की पावर एन। तो जरा कंपेयर करिए हियर, तो यानी जेड की पावर एन के अलावा जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, ए एन आ गया आप लोगों का 2 की पावर माइनस एन एंड 1 प्लस आई एन स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का वैल्यू है। अब बताइए आप इसे कौन से वाले क्वेश्चन से करना चाहेंगे। एक काम करते हैं, ए एन की पावर 1/n से करते हैं क्योंकि पावर एन है। उसके बाद देख लेते हैं किससे करेंगे, अदरवाइज दोनों से भी करके दिखाते हैं आप लोगों को, शायद ये क्वेश्चन दोनों से भी इजी पड़ेगा। ठीक है, अब ए एन लिया हमने 1/r का, आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड इसकी पावर 1/n। तो 1/r इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू रखिए 2 की पावर माइनस एन 1 प्लस आई एन स्क्वायर की पावर 1/n। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये वैल्यू आ जाएगी 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 2 की पावर माइनस 1 रह जाएगा। और जरा इसका मॉड करिए, मॉड का मतलब क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जो आई के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट, और पूरे की पावर कितनी है 1/n। तो ये आ गया 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कॉम्प्लेक्स हट गया वैसे तो। अब आप लोग डायरेक्ट चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो ये बन गया आपका 1 प्लस एन 4 की पावर 1/2 है, ऐसे आ जाएगा ना कि पावर 1/2 और 1/n पावर है। तो ये आ गया 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ से क्या करिए, n4 को कॉमन लीजिए तो 2, यहाँ से n4 की पावर 1/2n कॉमन आएगा, तो ये बन गया 1/n की पावर 4 प्लस 1 और इसकी पावर हो गया 1/2n। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/, यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एन की पावर 1/n का स्क्वायर। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n 4 की पावर 1/2n। ठीक है, अब जरा देखिए इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 1/2 पर तो लिमिट लगेगी नहीं, ठीक है, हमने उसे बाहर ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक तो किस पर लगेगी, एन की पावर 1/n पर। और देखिए जितना नंबर यहाँ अगर उसका रिवर्स नंबर हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस एन 4 की पावर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था n4, तो ये 1 हो जाता है ना, तो 1/n4। इसका मतलब हमारा यहाँ से कितना हो गया, ये बनेगा आप लोगों का 1/, आपने n4 से मल्टीप्लाई किया तो n4 से करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 1/n5। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का 1/r इक्वल टू 1/2। देखिए याद रखिएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन की पावर 1/n 1 होता है, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये होता है हमारा 1 प्लस 1/n की पावर n कितना होता है e, यानी जितना नंबर यहाँ इसका रिवर्स यहाँ लिखा हो तो वो क्या बन जाएगा e। तो ये तो 1 हो गया, देखिए ये वैल्यू e बन गई, तो ये आ गया आप लोगों का 1/e की पावर 2n5। लेकिन देखिए यहाँ इन्फिनेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ लिमिट एक बार और लगेगी। तो यहाँ जब n को इन्फिनेटिव रखेंगे तो 1/2 1/e की पावर 1/इन्फिनेटिव 0 हो गया, और e की पावर 0 क्या हो गया 1, तो 1/2 आ गया, यानी आप लोगों का 1/r का आंसर आ गया 1/2। इसका मतलब r कितना आ गया 2। तो ये आप लोगों की कहलाएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विच इज इक्वल टू